एक वीडियो सामने आई है और मोमिन मलिक सर उस वीडियो के अंदर कह रहे हैं अक मैं ऐसे नहीं बताऊंगा और नहीं मैं गुलाम हैदर को भारत लाऊंगा। मोमिन मलिक सर ना तो गुलाम हैदर को भारत लाएंगे और नहीं मोमिन मलिक सर इस केस के अंदर से गए हैं। तो मोमिन मलिक सर अगर लाइव नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन मलिक सर केस छोड़कर भाग गए हैं, ऐसा नहीं है। मोमिन मलिक सर ने बोला है सीमा जब तक गुलाम हैदर आएगा, जहां भी आएगा बता दी जाएगी, जिस दिन आएगा उससे एक दिन पहले, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। जब भी गुलाम हैदर जब तक आएगा, जब तक सीमा हैदर और सचिन का पूरा परिवार जेल जा चुका होगा। अगर बाई द वे कोई भी कसर रह गई बात में तो नेपाल से भी मोमिन मलिक सर ने कांटेक्ट किया है, नेपाल पुलिस से भी मोमिन मलिक सर ने बात की है। मोमिन मलिक सर नेपाल गए भी थे, आप लोगों को सभी को पता है, ये बात कोई छुपी नहीं है। मोमिन मलिक सर ने कहा है अब गुलाम हैदर भारत का वीजा अगर ले लेगा, मैं लेके भी आ जाऊंगा, तो फिर वो नेपाल नहीं जा सकता। अब उसका नेपाल जाना भी जरूरी है। अब मुझे जहां तक डाउट है, गुलाम हैदर आएगा नेपाल और सीमा हैदर नेपाल डिपोर्ट की जाएगी। जहां तक थोड़ा बहुत अंदाजा है, नेपाल पुलिस सीमा हैदर को कभी भी आके अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि इसने नेपाल का भी कानून तोड़ा है, नेपाल के कानून की आंखों में धूल झोंकी है। नेपाल है और भारत है, भारत का नेपाल के बहुत अच्छे संबंध है, बहुत इस औरत ने, सीमा हैदर ने उन संबंधों को खराब करने की कोशिश करी है, खराब करने की, यानी कि नेपाल के और भारत के संबंधों को खराब करने की कोशिश की। जब सीमा हैदर हमारे भारत में आई, 2 पुलिस वालों की नौकरी को खा गई, यानी कि 2 पुलिस वाले हमारे भाई सस्पेंड करा दिए जब इसने बॉर्डर क्रॉस किया, क्योंकि उनसे पूछा गया था अब एक महिला 4 बच्चों को लेकर भाई कैसे चली गई, तो ऐसे नहीं गई है। जब सीमा हैदर ने नकली आधार कार्ड दिखाए उस पुलिस वाले भाई को, तो सीमा हैदर ने अपनी लड़की के बड़ी वाली के मुंह में हाथ डाल दिया था और लड़की को खूनों की उल्टी करा दी थी। इतना हाथ डाल दिया था मुंह के अंदर, इतना हाथ डाल दिया था मुंह के अंदर डायन डंकनी ने, अब बच्ची को मुंह से खून आ गए थे। उन खूनों को देख के वो पुलिस वाले गए घबराहट, टेंशन में आ गए। अब उस टाइम पर उनको यही लगा अब भाई बच्ची परेशान है, बीमार है बहुत जबरदस्त, और एक 4 बच्चों की माँ है, हिंदुस्तान का सारा सबूत दिखा रही है, अब भाई हिंदुस्तान के आधार कार्ड है मेरे पास और मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ और जो लड़का लेके जा रहा है वो भी हिंदुस्तान, तो चलो बेचारी को जाने दो, इसकी बच्ची बीमार है। बच्चा बीमार करने का इसने फायदा उठाया, उस चीज को उन 2 भैया की नौकरी का नुकसान हो गया, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब सीमा हैदर का भाई जहां तक शक है नेपाल के अंदर है, अगर नेपाल के अंदर नहीं है तो फिर भारत के अंदर है। जो सीमा हैदर का सगा भाई सीमा हैदर का कोई फौज में भर्ती नहीं है, उग्रवाद में भर्ती है, उग्रवादी है, बहुत बड़ा उग्रवादी है, छोटा मोटा उग्रवादी नहीं है। सीमा हैदर की बहन सुमेरा खान, वो भी बहुत बड़ी उग्रवादी है, वो भी उसी के साथ है, शादी नहीं हुई है उसकी, वो भी कुंवारी है। सुमेरा भी कुंवारी है और उसका भाई है जो, वो भी कुंवारा है। दोनों बहन भाई या तो फिर पाकिस्तान में नहीं है तो भैया हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है तो वो नेपाल के अंदर है। खर्चा पानी सारा भेज रही है सीमा हैदर, ये पक्की बात है। वहीं से इसका खेल खत्म होने वाला है, जो मोमिन मलिक सर ने बताया है, वहीं से काम खत्म होगा इसका। ये जरूर जाएगी पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, पहले ये हिंदुस्तान की जेल में रहेगी और जेल से फिर जाएगी नेपाल जेल में। नेपाल जेल से भी ये लोग कसूर करके आए भाई। इसका जो है लप्पू यानी कि सचिन को सिर्फ लव जहाज में फंसाया गया है। सचिन को लव जाल के अंदर पूरी फैमिली को फंसाया है लोगों ने, सिर्फ लालच देके। कोई प्यार नहीं है लप्पू से, कोई प्यार नहीं है। लप्पू सिर्फ फंसाया गया है, इसीलिए लप्पू ना मर सकता है ना जी सकता है। लप्पू की हालत इसीलिए होती जा रही है ऐसी खराब। लप्पू को अब कुछ पता चलने लगा है, अब भाई तुझे फंसा दिया लोगों ने।
अब लप्पू को एक बात है, अगर मान लो अहमद परासद जो वकील है रऊपुरा का, उस वकील ने भी अच्छी खासी रकम खाई थी, तभी सीमा हैदर को जेल से बाहर रिहा करवाया था। ऐसी सीमा हैदर रिहा नहीं हुई। अगर डायरेक्ट एपी सिंह आ जाता सीमा हैदर को रिहाई में, सीमा हैदर को जमानत करवा देता, तो सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब सीमा हैदर को इतनी जल्दी जमानत दिलवा दी एपी सिंह ने, तो सीमा ये मिला हुआ है, ये सीमा हैदर से मिला हुआ है, किसी को शक ना हो, इसीलिए जाल बुनाया गया था, जाल बुना गया था। जब जाल बुन गया तो अहमद परासद को आगे कर दिया। अब एक बार बताओ, अहमद परासद क्या कोर्ट के बाहर ही घूम रहे थे? एक मुलजिम था, वो जेल के अंदर बंद था, वो कैसे अहमद परासद सर से मिल गया और कैसे उसने कह दिया कि इसकी जमानत करा दे? गलत। अहमद परासद सर भी कुछ चीजें छुपा रहे हैं, कुछ चीजें उन्होंने भी छुपाई हैं जो वो बताना नहीं चाहते। बाद में जब उन्होंने नेत्रपाल के घर सीमा हैदर को रखा, जमानत करा के नेत्रपाल के घर सीमा हैदर को रखा, तो पूरे घर को जाल में पुर लिया, क्योंकि ये घर एक अनपढ़ है, अनपढ़ लोग, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, सीधे साधे कहते हैं ना अनपढ़, जैसे कि एक गवार पाने का बात होती है, वो इस घर के अंदर है। लालची परिवार है, उनको पता था लालची परिवार है, पैसों से खरीद लिया इस घर को। जो आदमी खुद 40 गज मकान के अंदर रह रहा हो, जिस पर 12 लाख रुपए कर्जा हो, वो कहां से सीमा हैदर को रखेगा? आज की डेट में सीमा हैदर ने पूरे नेत्रपाल के परिवार को फंसा चुकी है, यानी कि पूरे को सबको जाल में बुन चुके हैं। अब एपी सिंह इस जाल का मास्टरमाइंड है। एपी सिंह अब ना उगलन देगा ना निगलन देगा। अगर ये उस जाल से अभी चाहें तो तब भी ये लोग उस जाल से बाहर है, नहीं निकल सकते। ये जाएंगे सब जेल, इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरा इनका काम हो चुका है जेल जाने का। तो सीमा हैदर को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो न्यू बहम में है ना, अब भाई गुलाम हैदर ने शादी कर ली तो अब सीमा हैदर का केस खराब हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीमा हैदर का केस अलग है, गुलाम हैदर की शादी अलग है। सीमा हैदर भारत में आई है गलत प्रवेश से। सीमा हैदर ने भारत में नकली आधार कार्ड बनवाए हैं, बगैर वीजा के आई है, बगैर परमिशन के आई है, बगैर हर चीज के आई है, और अभी भी भारत के कानून तोड़ रही है। अब सीमा हैदर कह रही है अब मैं पहले काम करूंगी बाद में बताऊंगी, चैलेंज कर रही है भारत के लोगों को। अब भारत के लोगों को मैं चैलेंज करती हूं, पहले मैं काम करूंगी और बाद में बताऊंगी। ठीक है, हमें तेरा चैलेंज स्वीकार है, तू पहले काम कर बाद में बता दियो, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है अब के तू बढ़िया वाली जेल जाए, और बढ़िया वाली टॉप वाली जाएगी। धमाकेदार न्यूज है भाइयों, पूरी देखना वीडियो को। सीमा जेल जाएगी बिल्कुल 100%, और बच्चे डिपोर्ट होंगे। हाँ, देरी जरूर हो रही है, सरकारी कामों में आप लोगों को पता है देरी होती है। बिल्कुल अपनी सरकार से विश्वास न उठाएं, अपने न्यायालय से विश्वास न उठाएं। सीमा हैदर इसलिए इस काम को कर रही है, हम लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए सीमा हैदर बाहर घूम रही है। हम लोग सोचे अरे भैया अब कुछ नहीं होने वाला है इस केस के अंदर, अब तो